और अभी आप देख सकते हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री सह लोखा के पूर्व विधायक और वर्तमान में जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मेश्वर राय जी यहाँ पर आए हुए हैं। ये मधुबनी जिला का खुटौना प्रखंड अंतर्गत ये लोखा कार्मिक उत्तरी पंचायत है और यहाँ जनसंपर्क को लेकर के आए हैं एमएलसी चुनाव को लेकर के। जैसा कि आप जानते होंगे कि एमएलसी चुनाव को लेकर के मधुबनी में जो राजनीति बाजार है वो काफ़ी गर्म है। ऐसे में एनडीए के तरफ से विनोद सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है और उन्हीं के समर्थन में यहाँ जनसंपर्क को पूर्व मंत्री आए हुए हैं। तो हम इनसे कुछ बात करते हैं, साथ ही साथ जो और यहाँ पर सम्मानित जनप्रतिनिधि हम उनसे भी बात करेंगे। सर, मिथिला प्रेस में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए, धन्यवाद। सर, ये जिस तरीके से एमएलसी चुनाव का सर अभी चल रहा है, ये राजनीतिक सर हलचल काफ़ी तेज है। ऐसे में सर एनडीए के जो आपके प्रत्याशी हैं कहाँ सर देख रहे हैं, क्या सर तैयारी है सर क्षेत्र में आपकी? देखिए, एनडीए के यहाँ प्रत्याशी श्री विनोद कुमार सिंह जी हैं और विनोद कुमार सिंह जी पिछले बार भी विधान परिषद का जो स्थानीय निकाय के ओर से थे और ख़ास के विनोद कुमार सिंह आदरणीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री है उनका उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संयुक्त एनडीए का गठबंधन के उम्मीदवार है और इस बार वोट जो होगा वो पूरी तरह से विकास के नाम पर होगा। जो पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी भूमिका रहा है। आपको याद होगा कि भत्ता से लेके गांव को जो गली के जो सड़क है, गांव में जो नल जल की व्यवस्था है या सामान देने की बात हो। पिछले दिन याद होगा कि जो मुखिया होते थे पंचायती करने वाले लोग, जो गांव में पंचायती करते थे, लेकिन जब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सशक्त जो पंचायती व्यवस्था की है उसमें आज मुखिया का एक बड़ी क्षमता बढ़ गया है। वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, जिला परिषद का हर स्तर पर उन लोग का क्षेत्र बढ़ गया और विकास का लगता है कि पूरे आधार और बुनियाद पंचायती राज व्यवस्था और पंचायती व्यवस्था हो गया। हमको लगता है, हम लोग अपेक्षा करते हैं और 50% महिला का आरक्षण दिया गया आदरणीय नीतीश कुमार जी के राज में, जिसके चलते हम लोग पूरे अपेक्षा में हैं कि आदरणीय विनोद सिंह जी जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको लोग अपनी वोट देके आने वाला समय में पंचायती राज व्यवस्था और मजबूत हो उसमें कामयाब होंगे। सर, निकटतम प्रतिद्वंदी सर किसको देख रहे हैं इस एमएलसी चुनाव में सर आपको? देखिए, इस बार मधुबनी जिला में निकटतम प्रतिद्वंदी कुछ दौलत या कुछ लोग जो बाहरी पैसे वाले आ गए, तो हमको लगता है निकटतम प्रतिद्वंदी क्या कहा जाए, हमको लगता है सबसे आगे श्री विनोद कुमार सिंह जी है। इनका कोई अभी हमको लगता है सबसे आगे देश में है। सर, आप ही के एक बागी कैंडिडेट है सर सुमन महासेठ, वो भी सर किस्मत आजमा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? एनडीए में वो थे और अभी जिस तरीके से उनका रवैया देखने को मिल रहा है कि पार्टी गाइडलाइन से अलग बागी तेवर में सर वो है, निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्या सर कोई टिप्पणी देंगे इस पर? देखिए, बागी तो निश्चित रूप से पिछले बार बीजेपी के तरफ से वो स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विधान परिषद भी हुए थे, लेकिन इस बार जो उनका कार्यकाल रहा वो कार्यकाल बहुत संतोषप्रद नहीं रहा और केवल दौलत से राजनीति नहीं किया जा सकता। राजनीति तो समर्पण और विचार से होता है। तो हमको लगता है कि समर्पण विचार का अभाव है उधर, और जो हमारे उम्मीदवार हैं एनडीए के वो निश्चित उनकी जीत होगी। सर, एक सवाल और मैं पूछूंगा। अभी सर आरजेडी का सर जब कार्यक्रम था सर मधुबनी में, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद सर आए हुए थे सर, और वो काफ़ी कुछ कह रहे थे वहाँ पर। और जो भी आरजेडी का सर मंच सजा है एमएलसी चुनाव में, हर जगह सर नीतीश और मोदी ये दो नाम सर बार बार लिया जाता है। सर, क्या कहेंगे कि खुद के पार्टी के बारे में बात ना करके उनसे एक बागी कैंडिडेट सर गुलाब यादव भी निकल चुके हैं, तो अपने घर को ना देख के जदयू और बीजेपी को सर जिस तरीके से बार बार कोसा जाता है आरजेडी का, इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे सर? देखिए, बात स्वाभाविक है। जहाँ विकास होता है, जहाँ लोगों की आशा और अपेक्षा ज़्यादा होती है, उनका विरोध होता है। तो विरोधी का जो काम है वो लोग कर रहे हैं, लेकिन विरोधी का जो स्थिति है, हमको लगता है कि विरोधी का स्थिति पूरी तरह से उसका हवा निकल गया है और व्यक्तित्व के आधार पर और विकास के आधार पर चुनाव हो रहा है। तो स्वाभाविक है, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो विकास किए हैं, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था से लेके कानून व्यवस्था से लेके बिजली व्यवस्था से लेके हर क्षेत्र में बिहार में काम हुआ है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार को देश में और दुनिया में एक प्रतिष्ठा दी है। याद होगा कि बिहार में के लोग यदि बाहर जाते थे उनको अपमानित होना पड़ता था बिहारियों के नाम पर, लेकिन जब से आदरणीय नीतीश बाबू का शासन हुआ है तो बिहारियों का मान सम्मान बढ़ा है
हमको लगता है कि पंचायत में आज भी जो वार्ड सदस्य हैं, एक खास की जो 50% महिला है, अति पिछड़ा है, महादलित भी है, आज उनको बड़ी सम्मान मिला है, वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के चलते मिला है। तो उनके पास कोई दूसरा मुद्दा भी नहीं है, न कोई दूसरा आधार, इसीलिए वो विरोध करते हैं। अभी सर पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी पर जिस तरीके से सर हमला हुआ, कहीं न कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण सर घटना हुई थी और बाद में मुख्यमंत्री जी ने उसको क्षमादान भी कहीं न कहीं सर दिया है। तो सर दोनों घटना को किस प्रकार से देखते हैं सर? ये सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कही जा सकती है और साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का ये कदम उठाया कि कहीं न कहीं क्षमा कर दिया, उस बात को कोई कार्रवाई करने से भी मना कर दिया, तो दोनों घटनाओं के बारे में सर सम्मिलित टिप्पणी सर एक दीजिए। देखिए, जो घटना हुआ वो पूरे तरह से निंदनीय और निंदनीय अपराध भी है। दूसरी बात, क्षमा कर दिए, यही एक नीतीश कुमार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये बड़ा उनका दरिया दिल है, जो केवल अपने विकास जो काम करते हैं उसके प्रति प्रतिबद्ध है। रास्ते में कौन बाधा आ रहा है, कौन सम्मानित अपमानित हो रहा है, वो आधार नहीं बनाते। आधार बनाते कि हम अगला विकास कैसे कर पाएंगे इस बिहार के हर जिला को, उस रूप में दे। क्षमादान करके वो गांधी जी जयप्रकाश लोहिया के लाइन और उनके कतार में चले गए हैं, इसीलिए वो महान है और विकास के प्रति उनका प्रतिबद्धता ही आधार है, संकल्प है। सर मिथिला प्रेस के माध्यम से कोई एक अपील सर आप करना चाहें तमाम जनप्रतिनिधि से भी और पूरे प्रदेश वासियों से सर, क्योंकि आप मंत्री भी सर रह चुके हैं। देखिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक नौजवान होके जो आप काम कर रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, हम एक अपील करेंगे, कोई भ्रष्ट व्यक्ति, कोई दौलत वाला व्यक्ति, कोई गरीब के लिए, कोई गांव के लिए कोई ममता मोह नहीं होगा। ममता मोह विचार से होता है, ममता मोह त्याग से होता है। तो वो त्याग जिस व्यक्ति में नहीं हो, केवल दौलत के आधार पर यदि वो व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं या चुनाव में वोट लेते हैं या पैसा दे के वोट लेते हैं, तो ऐसे लोगों से अपेक्षा आने वाला समय में नहीं है। इसलिए हम अपील करते हैं सभी पंचायत के जनप्रतिनिधियों से कि निश्चित रूप से ऐसे लोगों को धुतकारना चाहिए और पैसा वाले को मुँह तोड़ जवाब दे के अच्छे स्वच्छ व्यक्ति को चुनना चाहिए। सर मैं एक और सवाल सर आपसे पूछना चाहूँगा। सर आपके एनडीए गठबंधन में सर एक भाजपा के सर नेता हैं डीएन मंडल सर, उनसे मेरी पिछले दिनों बात हुई थी और वो पुलिस प्रशासन को लेकर के सर कई सारे तीखे सवाल उन्होंने उठाए थे, भ्रष्टाचार से लेकर के जो सर चल रही है। पुलिस प्रशासन को सर कहाँ देखते हैं? सरकार सर प्रदेश में आपकी है या भ्रष्टाचार जिस तरीके से चल रहा है, जगह जगह सर रोज रोज शराब पकड़ा जाता है लेकिन माफिया नहीं पकड़ा जाता है, तो सर इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर? सरकार तो आपकी है सर। देखिए, ये सीमावर्ती इलाका है, नेपाल से सटा हुआ ये राज्य है। ये सीमावर्ती इलाका में जो तस्करी या शराब द्वारा ऐसे लोगों द्वारा जो किया जा रहा है, उस पर पूरे तरह से जो एसएसबी है बड़ी निष्ठा और समर्पण से काम कर रही है। बिहार पुलिस भी और सरकार के तरफ से भी बड़ी शक्ति है और उस शक्ति को और मजबूत किया जा रहा है योजनाबद्ध तरीक़ा से। अभी जो उत्पाद विभाग भी है उसके तरफ से बड़ी अच्छा कानून और सरकार की ओर से शक्ति है। तो हमको लगता है कि पुलिस प्रशासन और ख़ास के एसएसबी उत्पाद विभाग हर लोग अपनी अपनी आधार पर मजबूती से तस्करी रोकने के लिए, शराबबंदी रोकने के लिए काम कर रहे। दूसरी बात, शराबबंदी एक सामाजिक रोग था। याद करिए आप, जो शराबबंदी के चलते आज कितने घर में, आज उसके घर में बच्चियाँ, बेटे, उसकी शिक्षा दीक्षा, उसका रहन सहन बदल गया। खास के जो दलित और महादलित और अति पिछड़ा के लोग थे, वो अपनी सारा कमाई ये शराब में लगा देते थे। आज स्थिति बदला है। तो ये सामाजिक पहलू जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो कानून बनाए है, हमको लगता है आने वाला समय में बिहार के कमज़ोर समाज के लिए, बिहार में अति पिछड़ा दलित महादलित समाज के लिए वरदान साबित होगा और एक सुंदर समाज निर्माण में बड़ी कामयाब होगा। चलिए सर, आपने कीमती समय दिया सर। मिथिला प्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कम्युनिकेशन को, इस संचार को आगे आने वाला समय में और उसको मदद उसको और आगे बढ़ावे, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हमारे साथ कारमेगुतरी के मुखिया और पूर्व में विधायक प्रतिनिधि रह चुके संजीव शाह जी हैं सर। आज पूर्व मंत्री जी खुद आए हुए हैं सर एमएलसी कैंडिडेट को जिताने के लिए, जन समर्थन के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे?
पूरे मधुबनी जिला में जहाँ तक बात है, पूरे मधुबनी जिला में माननीय विनोद सिंह जी के पक्ष में एक लहर चल रहा है। सारे लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमारे मंत्री जी भी जो है पूरे मेहनत के साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनकी जीत होगी। इस दिशा में सारे लोग काम कर रहे हैं। सर जनसंपर्क जो आप लोग कर रहे हैं सर, तो प्रतिनिधियों के पास और भी कैंडिडेट जा रहे हैं सर, तो क्या लगता है सर टक्कर कैसा रहेगा सर? देखिए, जहाँ तक टक्कर की बात है, आज जो यहाँ सम्मान मिला है जनप्रतिनिधि स्तरीय पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जो सम्मान माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया है, वह सम्मान आज तक नहीं मिला था। चाहे वो मानदेय का भुगतान की बात हो या वार्ड सदस्य को जो है अधिकार देने की बात हो, महिलाओं को 50% आरक्षण की बात हो, ये सारा चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी के समय में ही हुआ है और सारे जनप्रतिनिधि इस बात को जानते हैं और सारे लोग मजबूती के साथ जो उनके कैंडिडेट हैं उनको वोट देंगे और निश्चित रूप से विनोद कुमार सिंह जी यहाँ से एमएलसी बन के जाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। और युवा जदयू के जिला उपाध्यक्ष राजकुमार यादव जी भी यहाँ पर हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे एमएलसी चुनाव में जीत को लेकर के, कितना तय है कि आपके कैंडिडेट जीतेंगे सर? एमएलसी चुनाव में तो जीत तो मुझे हो चुका है। एक फॉर्मेलिटी जो है सो वोटिंग होगा, काउंटिंग होगा। जीत तो सुनिश्चित है, क्योंकि सारे आम लोग भी समझ रहे हैं और जनप्रतिनिधि जो जीता है, वार्ड सदस्य या मुखिया या पंचायत समिति, वो तो और बहुत बुद्धिजीवी हैं जो समझ रहे हैं, जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग का और अधिक मान सम्मान या जो वेतन भत्ता, जो गांव का गली का नली, वो सब का विकास जो होगा सो माननीय मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में होगा। इसलिए उन्हीं को हाथ को मजबूत किया जाएगा और सारा लोग मन बना लिया है और 100% जीत सुनिश्चित है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। कितनी भागीदारी सर आप लोग सुनिश्चित कर रहे हैं जीत के लिए सर? जीत तो 100% है जी। और माननीय मंत्री जी जो जितना मेहनत कर रहे हैं, यह तो आपको काउंटिंग में रंग लाएगा। देख लीजिएगा, किसी से टक्करे नहीं है यहाँ और विनोद कुमार सिंह का जो जीत निश्चित है। और जदयू के प्रखंड अध्यक्ष देवदत्त शाह जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सर मिथिला प्रेस में बहुत बहुत स्वागत है सर। आज आप माननीय पूर्व मंत्री जी के साथ सर आए हुए हैं, जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं सर, और आपका कैंडिडेट यहाँ मधुबनी जिला में सर अभी जो विनोद सिंह जी लड़ रहे हैं, तो सर कितना मेहनत सर कर रहे हैं आप लोग और जीत के लिए क्या कहिएगा? जीत तो 100% सुनिश्चित है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन समर्थित उम्मीदवार विनोद सिंह जी हैं। यहाँ वोट का जहाँ तक सवाल है तो वोट मास का नहीं है, यहाँ तो वोट देने का काम करेंगे वार्ड सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति, वार्ड सदस्यगण। और वार्ड सदस्यगण माननीय मुख्यमंत्री जी इतना विकास किए हैं पंचायत स्तर पर, जो अपने सोच विचार करके जितने भी वार्ड सदस्य मुखिया जी हैं निश्चित रूप से विनोद सिंह के पक्ष में वोट करेंगे और विनोद सिंह की जीत सुनिश्चित है। कहीं से कोई कुछ धन बल का प्रयोग किया जा रहा है जो कि दलाल तबका के हैं, जो प्रत्येक जगह दलाली किए हैं। ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है और पैसा धन बल से नहीं चलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकास किया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरे देश में और राज्य में जो दोनों का जो क्रियाकलाप है बहुत ही सराहनीय है। इसी आधार पर वार्ड सदस्य जितने भी प्रतिनिधिगण हैं वोट करेंगे और विनोद सिंह की जीत सुनिश्चित है। धन्यवाद सर। युवा जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आप तो युवा हैं और जितने भी इस बार के सम्मानित जनप्रतिनिधि आए हैं चुन के, अधिकतर युवा ही आए हैं सर, तो कैसा संपर्क आप लोगों का चल रहा है और कितना सुनिश्चित करते हैं कि जीत आपके पक्ष में आएगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में आप शिरकत किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे जनप्रतिनिधियों को, जनता, हमारे जितने भी हैं सबों को, माननीय जो विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं उसकी ओर से मैं आप सबों को शुभकामना देना चाहता हूं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो घटना हुई थी और उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक दरिया दिल और अच्छा सोच, अच्छा विचार जो रहा वो अनुकरणीय रहा कि एक मंद विक्षिप्त जो युवक थे, जानकारी मिली और उन्हें सलाह दिया गया
कि इनके उपचार के लिए अच्छा से अच्छा इलाज कराया जाए, अच्छे हॉस्पिटल से उनको इलाज कराया जाए। उन्हें कोई दंड नहीं दिया गया, न उन्हें दंडित किया गया। तो यही तो नीतीश कुमार और अदर नेता में, दूसरे नेता में भावना में तो अंतर है। इसी का नाम माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी है। मैं आपके चैनल से यही मैं अवगत कराना चाहूँगा सारे जनप्रतिनिधियों को भी, वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद जितने भी हैं, आम नागरिक भी हैं, कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अच्छा सोच है, अच्छा जो विचार है, वो अनुकरणीय है। और इसी भावना के साथ मैं सबों से चाहूँगा कि आप जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे नेता हैं, उनका साथ दें। आज विरोधी भी हैं तो वो देखते हैं कि एक चोरी के मामले में जेल जा चुका है। इसलिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध करता हूं कि चोरों के झांसा में मत आए। चोरों का झुंड बड़ा होता है और साधु का झुंड बहुत छोटा होता है, इसलिए चोरों के झांसा में मत आए। यही मैं आप सबों को इस चैनल के माध्यम से अवगत करना चाहूँगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कि माननीय पूर्व मंत्री श्री लक्ष्मेश्वर राय जी के साथ साथ सभी गणमान्य लोग यहाँ पर हैं और एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशी के जीत के लिए यहाँ पर रणनीति अपनाई जा रही है। फिलहाल और भी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।